सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ साझेदारी की है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बी रिलायंस फाउंडेशन, सी फोर्ड फाउंडेशन, डी पेप्सिको फाउंडेशन, आंसर पेप्सिको फाउंडेशन। तारांकन पेप्सिको की परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने सतत COVID-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और COVID-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी के साथ भागीदारी की है। महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और तेलंगाना। इस देश के साथ भारत ने रोड मैप 2030 को अपनाया है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक सामरिक भागीदारी से जोड़ना है। ए USA, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। आंसर यूनाइटेड किंगडम। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच भारत ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन 4 मई 2021 को हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 को अपनाया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए बढ़ाना है। यूके ने ब्रिटेन में 6,500 नौकरियों का सृजन करने के लिए 1 बिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP) के नए सौदों व्यापार को अंतिम रूप दिया। हाल ही में भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में किया गया है, जो में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में किया गया है। यह नया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा। द बेंच नामक पुस्तक को किसने लिखा है? J.K. राउलिंग, बी मेघन मार्कल, सी जूलिया डोनाल्डसन, डी जूडी प्लम। आंसर मेघन मार्कल। मेघन मार्कल द डचेस ऑफ ससेक्स उनकी पहली पुस्तक द बेंच शीर्षक से रिलीज होने वाली है। यह एक बच्चों की किताब है जो माता पिता के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पिता और बेटे के बीच के बंधन को बयान करती है। पुस्तक रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के चित्रण पुरस्कार विजेता कलाकार क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा किए गए हैं। पुस्तक पिता और पुत्रों के संबंधों से प्रेरित थी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीप हल्दर, बी स्वपन दास गुप्ता, सी बरखा दत्त, डी अवीक सरकार। आंसर दीप हल्दर। आंध्र प्रदेश सरकार ने करप्पा जिले में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को किस संयुक्त उद्यम के रूप में चुना है? भूषण स्टील, बी SR स्टील, सी जिंदल स्टील, डी टाटा स्टील। आंसर SR स्टील। AP सरकार ने पहले YSR स्टील प्लांट के निर्माण और विकास के लिए JV पार्टनर के रूप में लिबर्टी स्टील इंडिया लिमिटेड का चयन किया है। स्टील प्लांट की स्थापना उच्च श्रेणी के स्टील उत्पादों के उत्पादन के लिए 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ की जाएगी। ऑस्कर विजेता मूनस्ट्रोक की अभिनेत्री ओलिम्पिया डुकाकिस का निधन हो गया। वह किस देश से थी? ए USA, बी आइसलैंड, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। आंसर आइसलैंड। मारिया रसा एक खोजी पत्रकार और किस देश की मीडिया कार्यकारी है, जिसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है? जापान, बी ताइवान, सी फिलीपींस, डी सिंगापुर। आंसर फिलीपींस। $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। 30 वर्षों से अधिक के करियर में रेसा ने एशिया के लिए CNN के प्रमुख खोजी रिपोर्टर और समाचार और करंट अफेयर्स के प्रमुख के रूप में काम किया है। वह प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भी शामिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे हर साल विश्व स्तर पर कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ए 2 मई, बी 4 मई, सी 6 मई, डी 8 मई। आंसर 6 मई। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किए गए डेटा के एक नए सेट के अनुसार 2020 में API अंतर्वाहन के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर तीसरा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किए गए डेटा के एक नए सेट के अनुसार 2020 में और 2019 की तुलना में वैश्विक FDI में 38% की गिरावट आई है। यह गिरकर $846 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 15 साल का निचला स्तर है, 2005 से सबसे कम। भारत 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह के साथ API प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। 2020 में API के सबसे बड़े स्रोत लक्समबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान थे।